मेरे साथ यहाँ पर ओवैसी साहब हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं। सर, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, खटाखट वोट मांग रहे हैं? नहीं, हमारा कैंपेन करने का तरीका यही ऐसा ही है, और क्योंकि अर्बन एरिया है और महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मुलाकात करने का जितना टाइम हमारे पास है कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर जाए। राज ठाकरे कहते हैं कि उन्हें मौका मिला तो तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। छोड़िए ना, अब वो सवाल महाराष्ट्र और यहाँ के शहर के ईस्ट और सेंट्रल के विकास का मसला है। यहाँ सुनिए, यहाँ पर इस डिवीजन में सरकार के आंकड़े हैं कि फरवरी 2024 में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी किए। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। फिर वो जो जिस शख्स ने कहा था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप पूरा महाराष्ट्र में रूरल डिस्ट्रेस है, किसानों के बेटों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप महाराष्ट्र में 16 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक है, नेक है, एक है, सेफ है, योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। एक बात क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। तो 10 साल से हम लोग सेफ नहीं है उनके राज में। वही वो इकरार कर लिए ना अपनी गलती का। तो देश एक नहीं है, देश एक है, देश एक था, देश एक रहेगा। अगर कोई नेता ये कहेगा कि मुझे सत्ता दो तो एक रहेगा, गलत है। भारत मोदी से बड़ा है और मोदी से बड़ा रहेगा। अमित शाह कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो किसानों की जो है वो वक्फ को चली जाएगी अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ गई, बीजेपी नहीं आई। कहाँ है, कैसे जाएगा? सर्वे कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती है, कानून है। तो इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है वक्फ बिल के बारे में। आप बताइए, महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, उसमें सेक्शन 22 का एक्ट पढ़ लीजिए। उसका ट्रस्टी सिर्फ उसी समुदाय का आदमी बन सकता है। मोदी जी क्यों कर रहे हैं ये कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहते हैं? क्यों? ये उसमें बहुत सी, ये जो वक्फ बिल लाया गया है वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। 23 तारीख को एमआईएम की पोजीशन क्या होगी? क्या वो किंग मेकर होगी? देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि जहां से हमारे कैंडिडेट है नंबर भी कोशिश कर रहा है और हमको यकीन है कि बड़ी तादाद में हमारे आमदार महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे और बेजुबानों की, मजलूमों की आवाज बनेंगे। और मराठा रिजर्वेशन के लिए हम लोग पहले भी बोलते आए, आज भी बोल रहे हैं, उसके लिए लड़ेंगे और किसानों के लिए। एक आखिरी सवाल का, 180 से ज्यादा संगठन जो है मुस्लिम उलेमा ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में वोट दें, तो ऐसे में एमआईएम अपने आप को कहां दिखती है? अरे, हर एक को राइट है बोलने का, इसमें आपको किसी को तकलीफ क्यों नहीं चाहिए। और हम जहां तक हम लड़ रहे हैं वहां पे जगह पे हम अपना प्रचार करेंगे। योगी जब प्रचार करते हैं तो क्या एमआईएम को उससे कोई तकलीफ है जब वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, हमको प्रचार करने का राइट हर एक को है, मगर उनको ये बताना चाहिए कि उनके राज में इतने दंगे क्यों हो रहे उत्तर प्रदेश में, क्यों एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, क्यों बुलडोजर को इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा? सर, ये गयास बागवान आपने सुना ओवैसी साहब जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत से खास एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तमाम सवालों का जो है वो जवाब दे रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम पर जनता को बरगलाने का आरोप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर भी बातचीत की है। वक्फ बोर्ड को लेकर के कैसे लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये एक बात वो लगातार कहते आ गए हैं। साथ ही साथ बटेंगे कटेंगे के नारे पे वो कहते हैं कि कोई बटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं। तो यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी सड़कों पे उतरे हैं, वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में क्या एमआईएम किंग मेकर बनेगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, छत्रपति संभाजी नगर, टाइम्स नाउ नवभारत।